नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं शिव मोहन शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों के आपके लिए जो ऐसी न्यूज़ रहती है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, आपके काम की हो, ऐसी न्यूज़ों को लेकर हम चल रहे हैं। और ऐसे में ही एक बहुत ही आज की ब्रेकिंग न्यूज़ पता चली है, जिसको आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ी परेशानी का विषय है, क्योंकि भारत में अब इसका चलन बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो क्या है न्यूज़, इस पर चर्चा करेंगे कि कैसे सेक्स, ड्रग और सांप को। थोड़ा सा एक मिनट आप जरा समय दीजिए बच्चों। सेक्स, ड्रग्स और सांप और अब यलीस यादव का नाम आया इसमें। जाने की नोएडा की रेव पार्टी में क्या क्या हुआ। नवभारत टाइम्स की न्यूज जो आई है, ये थोड़ा सा चिंता का विषय बनी है कि क्या है रेव पार्टी, क्या होती है रेव पार्टी और इससे संबंधित क्या और बातें हो रही हैं, कैसे इसमें एलविस यादव का नाम आया, इसको लेकर चर्चा करने वाले। और क्या होती है, कैसे इसमें सांप के जहर की बात हो रही है, ड्रग्स की बात हो रही है, और साथ में इन सब चीजों को कवर करते हुए चलेंगे। तो आइए देखते हैं। उससे पहले मैं आपका 30 सेकंड का समय लूंगा बच्चों। बात करें कि अगर आपका यूपीएससी ड्रीम है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है इस समय। क्या ऑफर चल रहा है? तो आपके लिए अनअकैडमी में ऑफर ये है कि आप इस स्यू 5 कोड को अप्लाई करिए और आपको ढेर सारा डिस्काउंट मिलेगा। कैसे डिस्काउंट मिलेगा? कि मान लीजिए अनअकैडमी आपको किसी एग्जाम के लिए 25% का डिस्काउंट दे रही है, तो अनअकैडमी बाई डिफॉल्ट दे रही है। तो जब आप इस स्यू 5 कोड को लगा लेंगे तो आपको क्या मिलेगा? इस सी 5 कोड को लगाने के बाद आपको एक्स्ट्रा 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी जितना अनअकैडमी डिस्काउंट देगी उतना ही आपको एग्जैक्ट डिस्काउंट कैसे मिलेगा? सी 5 कोड लगाने से, और आपका डबल फायदा हो जाएगा और आपका इसमें भला हो जाएगा। तो आप इसको कोशिश करिए बिल्कुल यूटिलाइज करने की। मान लीजिए अगर आपके पास पैसे नहीं एग्जाम के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं? आप ईएमआई बेस पर भी एडमिशन ले सकते हैं। इस पे भी आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। आपकी ईएमआई कम हो जाएगी जब आप सी 5 कोड लगाएंगे। तो जरूर सी 5 कोड लगाइए और अपने सपनों को साकार करिए। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ उसका भी रीजन मैं आपको बता देता हूँ। कि जैसा आप देख रहे हैं कि जब बात होगी यूपीएससी की, तो हर तीन में से कहीं ना कहीं एक सिलेक्शन किसके द्वारा? अनअकैडमी के द्वारा है। ऐसे ढेर सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे और आप भी उनमें से एक एग्जांपल बन सकते हैं। तो सी 5 कोड लगा के ढेर सारा डिस्काउंट लेके क्या कर सकते हैं? आप एडमिशन ले सकते हैं और बेस्ट एजुकेटर्स के साथ, जो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ आप तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो बात करेंगे हुआ क्या है, पहले घटनाक्रम की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो नोएडा में एक ऐसी रेव पार्टी का खुलासा हुआ जहां जहर का खेल खेला जा रहा था। और ये क्या था? इस रेव पार्टी से जुड़ रहा था फेमस यूट्यूबर और बिग बॉस विनर एल्विस यादव का नाम। और यही सबसे ज्यादा थोड़ा सा ये विवाद का कारण बना है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसका नाम जुड़ा है? एलिस यादव का इससे नाम जुड़ा है। और एल्विस यादव का नाम जुड़ने से बहुत ही बड़ी न्यूज हो गई है कि क्या हुआ है। नोएडा में एक रेव पार्टी चल रही थी। रेव पार्टी क्या होता है वो भी बताऊंगा, जहां पे अलग अलग ड्रग्स के माध्यम से प्लस सांपों के जहर के माध्यम से, इस पर भी चर्चा करेंगे, ये सब चल रहा था। वहां पे बिग बॉस विनर अभी रह चुके एलविस यादव का नाम जुड़ा है। यह पार्टी में नशे के लिए लाए गए थे जहरीले सांप और अजगर भी थे। और क्या होता है रेव पार्टी, इस पर भी चर्चा करेंगे। और इस तरह की पार्टी में जब जो सांप, बिच्छू और छिपकलियां लाए जाते हैं उसका क्या यूज होता है, उसकी भी बात करेंगे। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, एलविस यादव हैं जो कि अभी बिग बॉस जीत कर आए हैं जस्ट। बात करें, अगर रेव पार्टी की बात करें तो रात के टाइम वाली पार्टियां होती हैं। रात के अंधेरे में पार्टियां बनती हैं और रात में ही अगर देखा जाए तो शहर के जो अमीर ज्यादा कहे जा सकते हैं, यानी कि जिनके पास पैसे बहुत हैं, वो क्या करते हैं? इस पार्टियों में एक अयासी का एक तरीका ढूंढ के रखा लोगों ने। यहाँ पर आम आदमी जाने की कल्पना भी नहीं कर सकता, क्योंकि लाखों रुपए खर्चे होते हैं। लाखों रुपए चाहिए यहाँ जाने के लिए। साथ में आपकी पहुंच भी होनी चाहिए। किसी बहुत ही क्लोज ग्रुप होता है, आप ऐसे एंट्री भी नहीं कर सकते। और यहाँ पर जो सांप, अजगर, कोबरा, बिच्छू, कोकेन, हीरोइन और विदेशी लड़कियां, नशे का पूरा कॉकटेल तैयार किया जाता है। और इन सब का यूज क्या होता है ये भी आपको बताते चलेंगे। और ये सब देखिए कितने खतरनाक है। सांप की बात हो रही है, अजगर की बात हो रही है, कोबरा की बात हो रही है, बिच्छू की बात हो रही है, कोकेन, हीरोइन जो, और ड्रग्स की अलग अलग वैरायटी, यानी ड्रग्स की ऑलमोस्ट सब वैरायटी। और इससे क्या हो रहा है? इन नशे की लत का जो कारोबार है, भारत में ये सब बहुत ही ज्यादा बैन है। बैन होने के बावजूद भी सोचिए आप, इस तरह की चीजें चल रही हैं और इस वजह से यह बहुत ही विवाद का कारण बना है। आप देखिए नशे के हालात इस समय भारत में बहुत ही तेजी से नशे वाली दिक्कत बढ़ रही है। पूरे भारत की ये परेशानी है और यह एक बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आप देखने जाएंगे कि भारत क्या है? भारत युवाओं का देश है, जैसा कि आप जानते हैं। और ऐसे में अगर इस युवा को नशे की लत लग जाए
नशे की लत लग जाएगी तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ी परेशानी का कारण है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। आपके पंजाब के क्षेत्र में, आप जानते हैं पंजाब के क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा जो युवा हैं इस समय वो नशे का शिकार हैं, बहुत ही ज्यादा ड्रग्स लेने की वजह से नशे का शिकार हैं। पंजाब की अगर बात करेंगे तो पंजाब की खास बात क्या हुआ करती थी, पंजाब से भारत के सेना में एक से एक ऑफिसर हुए, एक से एक जवान होते थे। और इस बार की भर्ती में कहा गया कि पंजाब से जितनी भर्तियां आती थी, जितने बच्चे आते थे, इस बार नहीं आए। कहीं ना कहीं नशे की लत की वजह से बहुत ही ज्यादा इसका जिम्मेदार सब माना जा रहा है उन नशे की लत को, और ये बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया है। तो ये नशा जो है इसकी वजह से भारत का यूथ बहुत ही बुरी तरह से बर्बाद हो रहा है। तो इसी बात को लेकर थोड़ी सी चिंता जाहिर की गई, इसलिए यह न्यूज बहुत ही ज्यादा बड़ी हो गई है। बात करें अगर नोएडा की रेव पार्टी, जहां पे जहर का एक खेल खेला जा रहा था, उसमें यलिस यादव जी का क्या कनेक्शन है, तो यलिस यादव की बात करें तो नोएडा में खेला जा रहा है ऐसा जहर, नशे और सेक्स का सबसे गंदा खेल है। रात की अयासी के लिए किया गया था, ये पार्टी का इंतजाम किया गया था, और एक गैर कानूनी इंतजाम होता है। रेव पार्टी का मतलब ये होता है गैर कानूनी इंतजाम, और इस आयोजन से नाम जुड़ रहा है बिग बॉस के विनर एलविस यादव का। और हुआ क्या है कि इनको ने दोस्तों के साथ क्या की, नोएडा में रेव पार्टी का आयोजन करने का आरोप लगा इनके ऊपर कि इनके दोस्तों के द्वारा इस रेव पार्टी का आयोजन किया गया था, जिनसे इनके भी लिंक बताए जा रहे हैं। बाकी अगर बात करें रेव पार्टीज की कि क्यों होती हैं रेव पार्टियां, तो नोएडा में हुई इस रेव पार्टी में सांप बिच्छू लाए गए थे। लड़के लड़कियां इस रेव पार्टी में क्या करने वाले थे, कौन सा नशा होता है जिसके लिए अमीर घरों के लड़के लड़कियां पानी की तरफ पैसा बहा देते हैं, और साथ ही एक रात में लाखों करोड़ रुपया खर्चा करते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज बनेगी। बात करें कभी मुंबई के आसपास इस तरह की रेव पार्टीज के बारे में खबरें निकलती थी। 90 के दशक की बात करें तो इसका चलन उस समय बहुत ज्यादा मुंबई में था, और इस पार्टियां चलन में थी, और जो कि एकदम गैर कानूनी थी। रेव पार्टी का मतलब ऐसी पार्टी होती है जहां हर गैर कानूनी चीजों का इस्तेमाल होता है, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे सांपों का जहर हो, चाहे बिच्छू हो, हर तरह की। इन पार्टीज में जाने के लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, और फिर इन पार्टीज वो नशा युवाओं को परोसा जाता है जिसे आमतौर पर ले पाना नामुमकिन है। यानी कि नॉर्मल मार्केट में अगर जो चीज बैन है उसको आपको नहीं मिलेगी कहीं, और जो चीजें बैन है वो रेव पार्टीज में बहुत ही धड़ल्ले से बिकती है। और सबसे ज्यादा अगर कोई चीज यहाँ पर जो बिकती है तो वो नशे की चीजें हैं, और वैसे नशे की चीजें हैं जो भारत सरकार द्वारा बैन लगाई जाती हैं, इससे युवाओं की लाइफ बर्बाद हो सकती है। तो ये नशे के शिकार होने की जो लत है, इस यहाँ पर ये नशा, बहुत ही ज्यादा नशे की चीजें बिकती हैं। वही बात करें, इस आयोजन में पूरी तरह से सीक्रेट रखा जाता है और बेहद क्लोज ग्रुप इस पर डील होती है, इसीलिए बहुत कम रेयर होता है। कभी कभार आप छापामारी पड़ती है तो आपको पता चलेगा कि रेव पार्टियां हो रही, नहीं तो ये बहुत ही क्लोज्ड अपने कुछ ग्रुप के साथ लोग करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही, पहली चीज तो महंगी है, दूसरा लोगों को इस मालूम है कि यहाँ पर ये बैन है चीजें, फिर भी हम उसका सेवन कर रहे हैं, उस नशे का सेवन कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, केस हो सकता है, ठीक है, लाइफ बर्बाद हो सकती है कुछ लोगों की। तो ये बहुत ही क्लोज्ड और सीक्रेट रखकर ये पार्टियां की जाती हैं। बात करें अगर फार्म हाउस के, तो देश के बड़े बड़े फार्म हाउस छुपकर इन पार्टियों का आयोजन किया करते हैं, खासकर मुंबई, दिल्ली, गुड़गांव, जयपुर, और अब नोएडा में भी इन पार्टियों का हब बन गया। पहले दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव, जयपुर तक बहुत ज्यादा थी। इन पार्टी में सबसे ज्यादा कोकेन का इस्तेमाल किया जाता है। कोकेन का नशे का कारोबार 7 से 8 घंटे तक मत, अगर कोकीन का नशा कोई करता है तो इतना नशा खराब होता है कि आप 7 से 8 घंटे तक आपको होश ही नहीं रहता, अपने होशो हवास में नहीं रहते, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं इससे इसका कुछ पता ठिकाना नहीं रहता, आदमी अपने होश खो बैठता है। तो आप सोचिए यहाँ पर ये धड़ल्ले से बिकता है। लड़के लड़कियां नशा करते हैं और फिर सेक्स करते हैं, रात भर इस पार्टी में क्या चल रहा होता किसी को होश नहीं होता, सब बस नशे में डूबकर अपनी रात को रंगीन करते रहते, किसी को आइडिया नहीं। नशे की लत इतनी ज्यादा, इतना ज्यादा नशे की वजह से बहुत बार कुछ ऐसे केसेस हुए हैं शायद जिनकी वजह से एक भयावह स्थिति पैदा हो सकती थी। कभी कभी रेव पार्टियों में देखिए कुछ ऐसे भी रेप केसेस भी सुनने को मिले हैं, बहुत सारे ऐसे हालात बने हैं जिसकी वजह से बहुत बार युवा भटक कर, क्योंकि अपने होशो हवास में नहीं है, कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जिसकी वजह से उन्हें पूरी जिंदगी भर पछताना पड़ता है। बात करें अगर कोकेन के अलावा इन पार्टी में दूसरा सबसे बड़ा नशा नशा होता है जिसको बोलते हैं एमडीएम। लोग इसे मेफोड्रोन भी कहते हैं। मेफोड्रोन का मतलब क्या है कि पार्टी की भाषा में कहें तो इसे म्याऊ म्याऊ के नाम से जाना जाता है। यंगस्टर इस नशे के लिए क्रेजी है और ये नशा दिमाग को पूरी तरह से शून्य कर देता है।
म्याऊं म्याऊं करके जो नशा करते हैं लोग, ना कोई होश रहता है ना कोई खबर, बस अपने ही अंदाज में पार्टी कर रहे लोग झूमते रहते हैं। ये सारे नशे पूरी तरह से बैन है, यानी कि वहां पर वैसी चीजें बिक रहे हैं जो भारत सरकार द्वारा पूरी तरीके से बैन की गई हैं। इस बात को ध्यान में रख के चलना। इसी के साथ यहाँ पर सांप बिच्छू और छिपकली का भी नशा तैयार किया जाता है। इन सब में से एक लेवल और हाई अगर आपको जाना है तो सीधा सांप बिच्छू और छिपकली का नशा तैयार किया जाता है। रेव पार्टी के लिए कोबरा और दूसरी प्रजाति के सांप भी पकड़े जाते हैं। आप सोच के देखिए कि कोबरा का नाम सुन के आदमी की रूह कांप जाती है, इतना जहरीला सांप होता है। और इनका जहर इकट्ठा किया जाता है। पार्टी में इनके जहर को लड़के लड़कियां अपने शरीर में इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग अंदाज में इसे पार्टी में परोसा जाता है। आप सोच के देखिए कि कितना यह भयावह स्थिति पैदा हो सकती है। इसके अलावा इसी तरह बिच्छू और छिपकली को भी नशे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें मारकर ड्रिंक्स में मिलाया जाता है। रेव पार्टीज का मकसद होता है कि नशे में चूर हो जाना। बस यंगस्टर इस सब के लिए एक रात के लाखों रुपए देने के लिए तैयार होते हैं रेव पार्टी के लिए। और सोचिए कि भारत में नशे की लत किस लेवल तक पहुंच चुकी है कि आज के युवा इस हद तक गुजरने को तैयार हैं कि चाहे कोबरा हो गया, बिच्छू हो गया, ठीक है, इन सब के डंस लेने से सानी सोचिए कि अपने शरीर में ऐसे जहर को उतारने से भी नहीं डर रहे हैं कि शायद उनके हालात बहुत ही नासाज हो सकते हैं अगर ऐसे जहर का वो सेवन करेंगे। क्यों यह विवाद बना? नोएडा की रेव पार्टी में 9 जहरीले सांप लाए गए थे। नोएडा की रेव पार्टी में नजारा तकरीबन ऐसा ही होना था। एक स्टिंग ऑपरेशन के बाद इस पार्टी का खुलासा हुआ। बीजेपी की नेता मेनका गांधी की एनजीओ जो कि एनिमल्स के लिए काम करती है, उससे जुड़े लोगों ने स्टिंग ऑपरेशन किया। इस पार्टी की खबर इस एनजीओ को लगी थी और ये भी पता चला था कि इसका आयोजन एल्विस ही करवा रहे हैं, इसलिए इनका नाम भी आया। इसके बाद एनजीओ के लोग एल्विस यादव से मिले और पार्टी में जाने की बात की। एल्विस ने इन्हें अपने एक दोस्त का नंबर दिया। इसके बाद ये जानकारी पुलिस को दी गई और फिर खुलासा हुआ इस पार्टी का। पुलिस ने एल्विस समेत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया, जबकि 49 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। इन लोगों के पास 9 जहरीले सांप और 20 मिलीमीटर जहर बरामद हुआ, जो कि बहुत बड़ी बात है। इनमें से 5 कोबरा है, एक अजगर, दो मुंहे सांप और एक रेट स्नेक है। एल्विस पर भी आरोप लगे हैं कि वे अपने फार्म हाउस में जहरीले सांपों के साथ फोटो शूट भी करवाते हैं, जो कि एक बड़ा कारण बना है एक केस होने का। तो इसको भी ध्यान में रख के चलिए कि ऐसे नशे के लत से आप दूर रहिए, ठीक है, अपना स्वास्थ्य सही रखिए और सुरक्षित रहिए। बात करें अगर कि आपको जाते जाते आपको थोड़ा सा टाइम लेंगे आपका 30 सेकंड का, जैसा कि आप जान रहे हैं त्योहारों का सीजन चल रहा है, तो इस त्योहार में भैया फायदा उठाइए। कैसे फायदा मिलेगा इस त्योहार में? इस त्योहार में अनअकैडमी आपको दे रहा है बंपर डिस्काउंट। ये बंपर डिस्काउंट आपको मिलेगा कैसे? मान लीजिए अनअकैडमी आपको किसी एग्जाम के लिए 25% डिस्काउंट दे रही है, तो आप मेरा कोड जब लगाएंगे यहाँ पे शिव5, तो इस शिव5 कोड से ही आपको एक्स्ट्रा 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आपके जेब में आ जाएंगे डबल बचत के पैसे। तो आप बिल्कुल इसका उपयोग करिए शिव5 का और सब्सक्रिप्शन लीजिए। अपने दोस्त यारों को भी सब्सक्रिप्शन कराइए, जो भी तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल उनको सब्सक्रिप्शन कराइए शिव5 कोड लगा के। तो चलिए आज आपसे विदा लेंगे। जाने से पहले आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही अपने दोस्तों तक शेयर करिए और लाइक और कमेंट भी करिए। तब तक के लिए फिर से मुलाकात होगी कल आपसे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।